हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे क्लास उन्नत नॉलेज हब में। तो आज हम एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे। 4 में क्वेश्चन नंबर आज हम 1 से 8 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 4 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4 का नंबर 1 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों को भरे। तो देखो ए में क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, एक नंबर दिया हुआ है, इसमें कुछ बता रहा है कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से गिनेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? लाख है, तो क्या लिखेंगे? 6 लाख। ठीक है। नंबर 2 में क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन, यानी कि इस इन नंबरों में 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो देखो 1, 10, 100, 1000, यानी कि 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। क्या लिखेंगे? 0,000। सी में क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब इसमें क्या है, इन नंबरों में 9 का प्लेस वैल्यू हमको पता करना है। तो देखो इधर से पढ़ेंगे 1, 10, 100, यानी 10 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो क्या लिखेंगे? 900। अब देखो डी में क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। इन नंबरों में 7 का प्लेस वैल्यू पता करना है। तो क्या होगा? 1, 10, 100, 1000, यानी क्या हो गया? 7,000। इसका क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगा? 7,000। अब देखो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इनमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 1, 10, तो क्या लिखेंगे? 20। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, यानी कि इन नंबरों में 1 का प्लेस वैल्यू, तो 1 क्या है? वंस की जगह पे है, तो यहाँ पर सीधे 1 ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में, फॉर द नंबर गिवन बिलो, कुछ नंबर दिए गए हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच, हर डिजिट का प्लेस वैल्यू हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है? 9। 9 कहाँ पे है? वंस के प्लेस पे है, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 9। 8 वंस 10, यानी कि 10 के प्लेस वैल्यू पे, तो ये क्या हो जाएगा? 80। अब 6 किस प्लेस वैल्यू पे है? 1, 10, 100, यानी कि 600। और 4 कहाँ पे है? 1, 10, 100, 1000, तो क्या लिखेंगे? 4,000। 2 का क्या प्लेस वैल्यू? 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 20,000। 20,000। अब देखिए बी में 7 वंस के प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ यहाँ 7 लिखेंगे। 6 वंस 10, यानी कि 60 लिखेंगे। यहाँ पर 1, 10, 100, 400 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है? 1, 10, 100, 1000, यानी कि 3000। 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 20,000। 20,000। और ये क्या हो जाएगा? लाख। तो ये क्या हो जाएगा? 5 लाख। 5 के बाद कितने जीरो? 5 जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। तो क्या करना है, इसमें जो छोटे नंबरों को है इसको बड़ा करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहले क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 लाख। यहाँ पर हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 लाख। 6 लाख। ठीक है। उसके बाद कितना? 30,000। जगह छोटा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है। 30,000। उसके बाद 2,000, फिर 100, 100, उसके बाद 90, फिर 8। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 लाख, यानी 6 के बाद 5 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। उसके बाद क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 40,000। यहाँ पर हो जाएगा 40। उसके बाद 3 जीरो। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7,000। 7 के बाद 3 जीरो। उसके बाद कितना? 900। उसके बाद
क्या है, यहाँ पे जीरो है तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा, टेंस की जगह पे जीरो है और वंस की जगह पर 8 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। ठीक है, अब देखो सी में क्या, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है तो इसलिए 10,000। यहाँ पर क्या 4,000, उसके बाद 500, उसके बाद 60 और वंस की जगह पर क्या है 7। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इन नंबरों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर खाली स्थान करके दिया था तो इसमें भर दिए थे, लेकिन अब खुद से लिखना है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो देखो, तो कॉपी पे बनाते हैं। क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000, यानी क्या हो जाएगा 30,000 प्लस 9,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है, अब देखो बी में क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000, यानी कि 20,000 प्लस 1000 की जगह पे 0 है, प्लस 100 के जगह पर भी 0 है, प्लस कितना है, टेंस के जगह पर 50 हो जाएगा और वंस के जगह पर 8। ठीक है, अब देखो सी में क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, यानी कि 3 क्या है लाख, 5 3 के बाद 5 0 हो गए यानी कि 3 लाख। उसके बाद 40,000 प्लस 0, 1000 की जगह पर क्या है 0 है, प्लस 100 प्लस 20 प्लस 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, यानी कि क्या हो जाएगा 10 लाख। 10 के बाद कितने 5 0, 1 2, उसके बाद 3 0 5। ठीक है, उसके बाद कितना है 2 लाख, 2 लाख प्लस कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 1,000, 1 लिखा है यहाँ पर और अलग से लिखा 3 0, ये लिखने का तरीका है, प्लस 200 प्लस 20 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर में क्या है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब क्या है, एक्सपेंडेड रूप में दिया हुआ है, बड़े रूप में तो दिया हुआ है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, यानी कि 90 लाख, तो क्या लिखेंगे 99 लाख। उसके बाद क्या 99,999। ठीक है, अब देखो बी में क्या है, 4,327 हो जाएगा, 4,327, 4,327 क्या है 20,600, 26,907। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 4,30,000 और यहाँ 6,000, यानी 4,36,000, 4,36,000 क्या है 28, इसीलिए जी पहले क्या देंगे 0 दे, वो 4,36,028। अब यहाँ पर देखो क्या है 30 लाख और यहाँ पर है 2 लाख, यानी कि 32 लाख, 32 लाख क्या है 10,000 के भी 0 है तो इसलिए 0 देंगे, और उसके बाद 7,319, तो 7,319। ठीक है, 6 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पर 10 पहले क्या है खाली स्थान दिया, फिर 10,000, तो कितने 10,000 है, तो 7 10,000 है ना, उसके बाद 8,000 है, 100 है, 4 टेंस और 5 वंस। यहाँ पर क्या है 6 कितने 10,000 है, तो 6 10,000 है, 9,000 है,
800 है, 0 टेंस है और वंस कितने हैं 3। अब देखो यहाँ पर कितने लाख है, तो 3 लाख है, प्लस कितने 10,000 है, तो 10,000 है। उसके बाद 1000 कितने हैं, तो 2000, 100 के जगह पर तो 100 कितने हैं, 100 0 100 है, 100 के जगह पे 0 है, और टेंस कितने हैं 6, और वंस कितने हैं 7। ठीक है। डी में क्या है, इंटू 10,000, कितने 10,000 है, तो 5 10,000 है। ठीक है। अब 1000 कितने, 1000 यहाँ पर क्या ना 4, 1 10 100,000 यानी कि 4,000 हो गया। ठीक है। 100 कितने हैं, तो 300 है, 10 कितने हैं, तो 110 है, और 1 कितने हैं, तो 2 1 है। ठीक है। अब देखो ई में कितने लाख है, तो 6 लाख, 2 10,000, 4,000, 100 800, और 0 टेंस और 7 1। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म के रूप में दे दिया, अब हम उसको शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। तो क्या है, 3 10,000, 3 10,000, उसके बाद 5,000 35,000, 400 29, 35,429। ठीक है। जी में क्या है, इतना को एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है, क्या है 80,000 तो हो गया, उसके बाद कितना है 9,000 है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 100 की जगह पर 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, 60 6 और 5 लिखा हुआ है 60 और 5। अब देखो 7 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द नंबर इतना। कुछ एक नंबर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखो ए में क्या, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3। ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है। तो देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 3 का प्लेस वैल्यू क्या है लाख, तो क्या लिखेंगे 3 लाख। अब बी में क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0। इसमें 0 का प्लेस वैल्यू हमको बताना है, तो क्या है 1 10 100,000 10,000, यानी कि क्या है 0 10,000 है, तो क्या लिखेंगे 0 10,000। अब देखो सी में क्या, व्हाट इज द डिजिट हुज प्लेस वैल्यू इज 1000, यानी कि इन नंबरों में 1000 कहां पर है, 1000 कौन सा नंबर है, तो वही पता करना है। तो देखो 1 10 100,000, यानी कि 8 क्या है 1000 की जगह पर है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक अ लाख, यानी 1 लाख बनने में कितने 100 लगते हैं। तो देखो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो। हमारा पूछ रहा है कि कितने 100 लगते हैं 1 लाख बनने, तो 100 को अलग कर देते हैं और इधर का 3 जीरो अलग कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि 1000 कभी भी 3 जीरो जहां पर होता है वो क्या हो जाता है 1000 हो जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या था, कितने 100 लगते हैं 1 लाख बनने में। तो देखो तो 100 लगते हैं ना 1 लाख बनने में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1,100 मेक अ लाख। ठीक है। 1,100 मेक अ लाख। ठीक है। अब देखो बी में क्या है, हाउ मेनी टेंस मेक अ 1000, 1000 बनने में कितने टेंस लगते हैं। तो देखो 10 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 1000 हो जाता है, यानी कि कितने लगते हैं 100 टेंस लगते हैं तब 1000 बनता है। 100 टेंस मेक अ 1000। ठीक है। अब देखिए सी में क्या, रीड द नंबर, इन नंबरों को पढ़ो और इसमें 100 टेंस और वंस बताना है कि क्या है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो क्या नंबर है 45,062। ठीक, क्या लिखेंगे 450
50 100, क्योंकि हमको बताना है 100. 4 50 100. 6 tens and 2 1. ठीक है. देखो डी में क्या है, रीड द नंबर, इन नंबरों को पढ़ो और इसमें 1000 100 टेंस और वंस बताना है. तो देख क्या है, 1000 बताना है. 1000 क्या होगा, 700 5000. उसके बाद क्या बताना है हमको, 100, तो 800. उसके बाद टेंस बताना, तो 800 2 tens and 4 ones. ठीक है. अब देखो 9 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे. ए में क्या है, 7000 प्लस 2000 इज इक्वल टू कितना 1000 होगा, तो 7000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9. अब 4000 प्लस 8000 इज इक्वल टू क्या हो, तो देखो क्या कह रहा है 9 का बी, 4000 यानी कि 4000 प्लस 8000. तो डिजिट में लिख देते हैं, 8000 इज इक्वल टू कितने 10,000 होंगे और कितने 1000 होगा. ठीक है. तो देखो 4000 और 8000 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 12,000. पूछ रहा है 10,000 कितने हैं, तो 10,000 क्या है, 1 10 100,000 10,000 यानी कि 1 है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है. अब पूछ रहा है 1000 कितने हैं, तो 1 10 100,000 1000 की जगह पर क्या है, 2 है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2. अब देखो सी में 5 10,000 प्लस 3 10,000 इज इक्वल टू कितने 10,000 हो जाएंगे. तो यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, तो कितने 10,000, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे. 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 10,000 है. अब देखो 6 10,000 प्लस 9 10,000 बराबर कितने लाख और कितने 10,000 होंगे. तो देखो डी में क्या है, 6 10,000 यानी कि 6 10,000, 6 में क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 10,000 प्लस 9 इंटू 10,000. ठीक है. इज इक्वल टू कितने लाख होंगे और कितने 10,000 होंगे. ठीक है. तो देखो इन दोनों को ऐड करते तो कितना होता है, 60 लाख 60,000 और ये हो जाएगा 90,000. अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1,50,000. ठीक है. अब देखो 1,50,000, लाख कितने हो गए 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1. और 10,000 कितने हैं, तो 1 10 100,000 10,000 यानी कि 5, तो 5 10,000 है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लाख और यहाँ 5 10,000. अब यहाँ पर 5 10,000 और 6 10,000 कितने हो जाएंगे, तो 5 10,000 यानी कि देखो 9 का ई. ठीक है. 5 10,000 यानी कि 5 इंटू 10,000 प्लस 6 10,000, 6 के बाद क्या करेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू कितना लाख होगा और कितना 10,000 होगा. तो देख इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 में 10,000 में कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा. और 6 में 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पूछ रहा है कितना लाख है, तो लाख कितना है, 1 लाख है ना. यहाँ पर क्या होगा, 1 लाख और 10,000 कितने हैं, तो 10,000 कितने हैं, 1 है. तो यहाँ भी 1 हो जाएगा. तो देखो
यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब देखो 64,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू कितना लाख? तो देखो 64,000 तो 1000 का 3 जीरो लिख देते हैं, प्लस 36,000 तो 36 का केवल 1000 का 3 जीरो लिख दिए, बराबर पूछ रहा है कितना लाख होगा। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। दोनों को ऐड करना, देखना कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, यानी कि इतना इज इक्वल टू कितना लाख होगा? तो 1 लाख होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लाख, ठीक है।